पहले तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, कहते कि बेटे आपको मेहनत करते हुए देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। दिल से दुआएँ निकल रही हैं आपके लिए। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले और आपको वो हिम्मत दे और मज़ीद आपको आपके कारोबार में मज़ीद आपके कारोबार में अल्लाह तरक्की डालें, इज़ाफ़ा फ़रमाए। तो ऐसी ही उन्होंने दुआएँ दी और उसके बाद मुझे कहा कि आप ना लोकेशन पे ना जाना, आप ना पीआईए रोड पे मीज़ान बैंक है, उधर लड़का आएगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको देगा, तो आपने लेके बदामी मैंने लोकेशन डाल दी हुई है, तो आपने उधर लेके ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, मजबूरी और भूख इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाती है कि इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसी ही मजबूर खातून मौजूद हैं जो पिछले 2-2.5 साल से ऊबर पे गाड़ी चला रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनको ऐसी क्या मजबूरी थी, इनके हालात क्यों इस तरह से हुए कि इनको लड़कियों वाला काम छोड़ के मर्दों वाला काम करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या मजबूरी थी कि आप औरतों वाला काम छोड़ के मर्दों वाला काम करना शुरू हो गई? सिस्टर की भी सब शादी हो चुकी थी और भाइयों की भी हो चुकी थी। मैं किसी का मुताज नहीं बनना चाहती थी, तो फिर मैंने ये ऊबर ड्राइविंग में जाती थी और गाड़ी ली और इसको मैंने ऊबर पे लगा लिया। आज फिर शादी के बाद भी फिर हस्बैंड की वो ऑटो चलाते थे, तो इतनी इनकम नहीं थी, घर रेंट पे था। फिर शादी के बाद भी चलानी पड़ी मुझे ऊबर पे। कितने अरसे से चला रही हैं? मैं 2.5 साल से चला रही हूँ। 2.5 साल से आप ये कार चला रही हैं। जी। कितनी इनकम हो जाती है? इनकम पहले तो ठीक थी, कोरोना के बाद इतनी ख़ास नहीं है कोई। अब गाड़ी की कंडीशन है, गाड़ी पे भी लग जाती हैं। बस पूरा पूरा ही होता है घर का जो ना सिस्टम जो चलता है, पूरा पूरा ही होता है। अच्छा सिस्टर, मुझे ये बताएं कि लड़कियां अक्सर जो है ना घर में सिलाई कढ़ाई करती हैं या कोई और लड़कियों वाला काम कर लेती हैं। आपने इसको ड्राइविंग को क्यों चूज़ किया? ड्राइविंग मुझे आती थी, वो बाकी सीखने पड़ने थे, सिलाई का भी सीखना पड़ना था, फिर वो नज़र का भी होता है और बैठ के भी है, तो ये भी मुश्किल है, ये भी टफ़ है। गर्मियों में इसी के बगैर ये भी टफ़ है। तो बस ये सूट किया, बस ये ऐसे ही अल्लाह को मंजूर था। शादी के बाद लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि मैं मतलब बनाओ सकार करूँ, अच्छी ड्रेसिंग करूँ, घर पे रहूँ अपने हस्बैंड के लिए। आप सारा दिन वो अजीब से कपड़े पहन के गर्मी में, सख्त गर्मी में रोड पे फिर रही होती हैं, कैसा महसूस होता है? जी, मजबूरी है कि कौन सा बंदा शौक से बाहर निकलता है, मजबूरी में निकलना पड़ता है, करना पड़ता है। फिर ये मेरा भी दिल करता है मैं घर पे रहूँ सुकून से। जिस दिन छुट्टी होती है वो दिन कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, कैसे गुजर जाता है। तो मुझे बताएं किस तरह से मैनेज करती हैं? आप सारा दिन गाड़ी चलाती हैं, फिर घर में हस्बैंड भी है, उसको भी मैनेज करना है, घर में लड़कियों को काम खाना शाना बनाना, सफाइयाँ करनी है, ये किस तरह से मैनेज करती हैं? बस वो सफाइयाँ मैं और मेरे हस्बैंड ही होती हैं। सफाइयाँ 4 दिन 5 दिन बाद कर लेती हूँ और बाकी खाना कभी बाज़ार से ले लिया, कभी घर बना लिया। जब टाइम से आती हूँ तो फिर घर भी बना लेती हूँ। अगर देर से आऊँ तो फिर बाज़ार से पकड़ लेते हैं। सालन बना होता है वो 2 दिन भी चल जाता है हमारा। तो 2 तो हम हैं तो वो 2 दिन चल जाता है फिर हमारा। तो लोगों के रवैये कैसे होते हैं आपके साथ? लोगों के रवैये, मुझे 2.5 साल में 3-4 ऐसे कस्टमर मिले ही हैं, वो भी फीमेल कि जो कि नहायत ही घटिया किस्म की मिलती रहे हैं कस्टमर जो ना फीमेल। तो बाकी शुक्र है अल्लाह का, कस्टमर बहुत अच्छे मिलते हैं, मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, खुश होते हैं देख के। हमने सुना कि जो लड़कियां ऊपर पे गाड़ी वगैरह चलाती हैं उनके साथ लोग बदतमीजी भी करते हैं, उनको उल्टी सीधी ऑफरें भी करवाते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, शुक्र है अल्लाह का, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ। सिर्फ एक था कस्टमर कि जब वो गाड़ी से उतरा है तो उसने आगे हाथ कर दिया सलाम लेने के लिए। मैंने कहा भाई मैंने कभी किसी के साथ, गैर मर्द के साथ मैंने कभी हाथ नहीं मिलाया। कभी किसी सवारी ने आपसे बदतमीजी की हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? जी, अभी कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले की बात है कि एक कस्टमर को मैंने फोर्ट्रेस से उनको पिक किया और उन्होंने रिजवान गार्डन जाना था। तो उनके जो है कस्टमर का पहले किसी गाड़ी में उन्होंने बुक करवा के जो आए थे उसमें उनका 4-5 हज़ार का सूट रह गया। जब वो मेरे साथ बैठी कस्टमर फीमेल तो मुझे कहती कि मेरा सूट ऐसे रह गया, आपके पास कोई कंपनी का नंबर? मैंने कहा कंपनी का नंबर नहीं, आपको कंपनी में जाके कंप्लेन करनी होगी। तो कहती चलो मुझे ऐसा कर कंपनी ले चलो। गड़ी शाह पे उनका ऑफिस है, ऊपर ऑफिस, उधर चले गए, 10-15 मिनट उधर उसके लग गए। तो जब गई तो उसने कंप्लेन की तो उन्होंने कहा ये जो इस गाड़ी का नंबर है ये तो आईडी ब्लॉक है। तो कहते हम नंबर दे देते हैं, अब रब्ता कर लें। तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अगर दोबारा कभी आईडी को ऑन करने आया तो फिर वो हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं। फिर उसने नंबर लिया, उसको कॉल की, मेरे सामने गाड़ी में बैठ के कॉल करती रही, लेकिन उस लड़के ने कॉल अटेंड नहीं की। तो
फिर वो उसका गुस्सा जो उसने मेरे पे निकाल दिया कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, शाम का टाइम था, तो मुझे कहती जल्दी चलाओ, तुमसे तो पहले अगर मैं चलाऊँ तो मैं 10 मिनट पहले पहुँच जाऊँ तुम्हारे से। तो बड़ा गुस्सा आया मुझे उस कस्टमर पे कि उसका गुस्सा मेरे पे निकाल रही है। कहती तुम ऊबर करीम जो होते हो, कैप्टन होते हो ना, करते ही ऐसे हो, पैसे ज़्यादा बनाने के लिए गाड़ी को आस्ता-आस्ता चलाते हो। तो मुझे भी गुस्सा आया, उसको भी उसने भी कहा मुझे फिर गाड़ी साइड पे लगाओ, मैं अभी कंप्लेन करूँगी। उसने गाड़ी की तस्वीरें ले ली, गाड़ी से उतर गई, उसने रक्षा करवाया, उस पे बैठ गई, एक चीनी का पैकेट मेरी गाड़ी में 5 किलो का छोड़ दिया। 572 उसका फेयर बना, वो भी नहीं उसने दिया और चीनी गाड़ी में छोड़ छोड़ के तो चली गई। चीनी कितनी थी? चीनी 5 किलो थी। ये क्योंकि पैसे पूरे हो गए। तो हाँ जी, अभी तक वो 5 दिन पहले की बात है, अभी तक मेरे घर पे पड़ी हुई है कि अगर कंपनी वाले कहेंगे कि ऐसे चीनी, तो मैं जाके उनको कहूँगी ये चीनी है, और इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए और चीनी खुद गाड़ी पे छोड़ के चली गई। सही। अच्छा, अक्सर एक बात ये होता है कि बहुत सारे कस्टमर जो है ना वो गाड़ी में अपनी चीज़ें भूल जाते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जी, बहुत दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा एक का लैपटॉप रह गया था मेरी गाड़ी में, स्टूडेंट का, न्याज़ी अड्डे उनको ड्रॉप किया, तो उधर से मुझे उधर से ही राइड मिल गई। तो मुझे नहीं पता था, तो मुझे कंपनी से कॉल आई, कहते हैं कस्टमर का ना लैपटॉप आपकी गाड़ी में रह गया है। तो मैंने कहा लैपटॉप नहीं है, एक बैग है, वो मुझे कस्टमर नहीं बताया, लेकिन मैं देखा नहीं, मैं इस वक्त ड्राइव भी कर रही हूँ, राइड पे हूँ। तो आप उनको मेरा नंबर दे दें, मेरे साथ रब्ता कर लें, तो मैं उनको उनका ना लोकेशन सेंड करूँगी, तो आके ले दें। फिर उन्होंने नंबर सेंड किया, फिर मेरी उनके साथ बात हुई लोकेशन पे, फिर वो आए, वो नहीं आया था, उसका दोस्त आया था, वो खुद पेशावर के थे। तो जब वो आए तो उनको दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, लैपटॉप उनको वापस किया। और एक दफ़ा वॉलेट रह गया था, वो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने वीडियो थोड़ी सी उनकी अपलोड की हुई है। तो मैं गई, अस्कर 11 की बात है कि वो वॉलेट पीछे भूल गए, मैंने देखा तो वॉलेट पड़ा हुआ। फिर मैंने कहा वो ना राब्ता खुद ही कर लेंगे। 2 दिन मैंने उनका वेट किया, लेकिन वो नहीं आए। 2 दिन के बाद जब मैं उनकी तरफ खुद गई, मुझे घर का पता था, हस्बैंड को लेके गाड़ी पे गई, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसमें उनके पैसे थे, वो पैसे भी थे, और उनके क्रेडिट कार्ड थे 3, और आईडी कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था। तो बहुत ज़्यादा ही खुश हुए वो। फिर उन्होंने मुझे इनाम भी दिया। मैं नहीं ले रही थी, उन्होंने कहा नहीं, और उसकी उनकी बीवी ने भी कहा, और उसने खुद भी कहा कि नहीं, ये आपका हक है, आप। एक लैपटॉप किसी का रह गया था, एक यहाँ वॉलेट भी रह गया था, तो वो आप रख भी सकती थी। जी, बस हमें ऐसी तरबियत नहीं ना मिली कि हम किसी का 1 रुपया भी रखें। मेरी गाड़ी में एक दफ़ा एक कस्टमर के 2 रुपये रह गए थे, तो पीछे सीट पे पड़े हुए थे, मैंने उसको आवाज़ मार के मैंने कहा ये आपके पीछे 2 रुपये पड़े हुए हैं, तो ये उसने पकड़ लिए। खुश होते हैं कस्टमर जो है ना। एक दफ़ा एक 50 के पता नहीं 100 रुपये थे, एक स्टूडेंट थी, तो उसने ज़्यादा दे दिए। मैंने उसको आवाज़ मार के मैंने कहा ये आपका 100 रुपये ज़्यादा आ गया है। स्टूडेंट थी, हॉस्टल की थी, तो उसको मैंने 100 रुपये वापस कर दिए, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। हमने देखा है कि अक्सर ड्राइवर जो है ना वो इस तरह करते हैं कि वो ज़्यादा पैसे ले भी लेते हैं बाज़ औक़ात, और किसी के पैसे आ जाए तो वापस करते भी नहीं हैं। तो आप क्यों नहीं इस तरह करती? इस तरह तो पैसे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कमाई ज़्यादा हो सकती है। नहीं, हमें हमें अपने पेरेंट की से ये तरबियत नहीं मिली कि हम किसी का 1 रुपया भी रखें। ईमानदारी की रोज़ी में बरकत है। जी, बिल्कुल। अगर ईमानदारी ना करती तो ये गाड़ी छोड़ के कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मेहनत कर रही हूँ। गर्मी में कैसे मैं मेहनत कर रही हूँ, ये मुझे पता है। बाज़ औक़ात ना हमने ये देखा है कि अक्सर लोग जो है ना वो जो उबर ड्राइवर होते हैं उनसे झगड़ा करके उनके पैसे पूरे भी नहीं देते हैं। बाज़ औक़ात उनसे ले भी लेते हैं। कभी इस तरह का मामला हुआ आपके साथ? मैं उधर थी अपने शौकत खानम हॉस्पिटल में, वो बुज़ुर्ग थे, तो उनकी राइड आई। तो फिर मुझे कॉल की कि बेटा किधर हो? मैंने बताया कि मैं शौकत खानम हॉस्पिटल में। पहले तो उन्होंने एप्रिशिएट किया, कहते कि बेटे आपको मेहनत करते हुए देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। दिल से दुआएँ निकल रही हैं आपके लिए। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले और आपको वो हिम्मत दे, और मज़ीद आपको आपके कारोबार में मज़ीद आपके कारोबार में अल्लाह तरक्की डालें, इज़ाफ़ा फरमाए। तो ऐसी ही उन्होंने दुआएँ दी, और उसके बाद मुझे कहा कि आप ना लोकेशन पे ना जाना, आप ना पीआई रोड पे मीज़ान बैंक है, उधर लड़का आएगा, तो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो आपको देगा, तो आपने लेके बादामी मैंने लोकेशन डाल दी हुई है, तो आपने उधर लेके आने हैं। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद फिर 2-3 मिनट बाद फिर कॉल आई, कहते बेटा आप किधर हो? मैंने कहा मैं वापस गोल चक्कर पहुँच गई हूँ, अब सिर्फ 1 मिनट में मैं बस मीज़ान बैंक पे पहुँचने वाली हूँ। कहते चलो ठीक है। अच्छा बेटा आपके पास 1000 होगा जो मैंने सारा दिन में कमाया था, तो वो मेरे पास 1000 था। मैंने कहा जी अंकल जी है। आप ऐसा करना, जब वो आएँगे
तो आप उनको 1000 रुपये दे देना जो आपका फेयर बनेगा, और जो आपने उसको दिए हैं लड़के को मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब मैंने राइड स्टार्ट की और उसको 1000 रुपये दे दिया, उसने दिए, डॉक्यूमेंट मैंने साथ रख लिए। उसके बाद उनकी कॉल नहीं आई। तो जब मैं उनकी लोकेशन पे पहुंची, लोकेशन पे पहुंच के मैंने कॉल की, तो कहते अच्छा बेटा कितना फेयर बना है? मैंने कहा 700 और कुछ रुपए था। कहते अच्छा चलें ठीक है, आपको ना वो 2000 देगा, 1000 रुपये वो और 1000 ये, तो आप डॉक्यूमेंट दे देना। मैंने कहा ठीक है। मैं वेट करती रही लेकिन वो नहीं आए। फिर उसके बाद मैंने कॉल की तो उसका उनका नंबर ही बंद था। फिर उधर वेट कर कर के मैं खड़े हो के आ गई। कितना वेट किया आपने? मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा वेट किया उधर। यानी कि जो उस दिन की कमाई थी आपकी 1000 रुपये वो भी गया, जो 700 फेयर बना था वो भी गया। क्या फ्यूल भी गया, जिनके 2200 रुपये का उस दिन मेरा नुकसान हुआ। अच्छा, इन कस्टमर्स की कंप्लेन होती है कि जिस तरह आपके खिलाफ कंप्लेन हो जाती है? कुछ भी नहीं करते, कंपनियाँ कुछ भी नहीं करती, उन्होंने क्या करना होता है। कुछ भी नहीं करते? नहीं नहीं। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि कैसे कैसे कमीने किस्म के लोग हैं, कैसे कैसे घटिया किस्म के लोग हैं कि एक औरत बेचारी घर से मजबूर होके जो है ना वो घर से निकली है अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए, अपना रिज़्क़ कमाने के लिए, उनको भी नहीं छोड़ते हैं। 1000, 1500, 2000 रुपये का फ्रॉड, क्या फ्रॉड होता है यार। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे गरीबों का, ऐसे जो है ना वो मेहनत करने वाले लोगों का जो है ना हक मारते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि रूज का अपना एक चैनल भी है, रूज साबर के नाम से। उसका जो फ्रंट फेस है वो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इनके जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, हमारी कम्युनिटी के अंदर भी मौजूद है। अब वहाँ से इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो घरेलू मजबूरी की वजह से या किसी भी किस्म की मजबूरी की वजह से गलत राह पे चलना शुरू हो जाती हैं, उल्टे सीधे काम करना शुरू हो जाती हैं। उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मेरा औरतों के लिए यही पैगाम है कि औरतों की इज़्ज़त के सिवा औरतों के पास और कुछ नहीं होता। और वो मेहनत करें, कुछ भी करें लेकिन मेहनत करें, इसमें बहुत इज़्ज़त है। मैं खुद जब गाड़ी चलाती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। गाड़ियों से उतर कर लोग देखते हैं कि ये वो लोकेशन लगी हुई है, ऊबर पे चला रही है, यकीन कर गाड़ी से उतर के वो रिस्पेक्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो औरतों को सीधा को अच्छा काम करना चाहिए। मेरा औरतों के लिए यही पैगाम है। बड़ी बाहिम्मत और बड़ी अच्छी हैं, ईमानदार हैं। कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार किसी का लैपटॉप मेरी गाड़ी में रह गया या पैसे रह गए उसको मैं अपने पास रख लूँ। ईमानदारी के साथ कस्टमर को वापस जाए कर देती हैं, क्योंकि उनका ईमान है कि जो बरकत हक लाल की रोज़ी में है वो किसी चीज़ में भी नहीं है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद फराज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।